हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, हम लोग पास्ट की कुछ चीज़ें आज पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to that event known as the First War of Independence in 1857. देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ हमारी पास्ट की चीज़ें जो हमारे भूतकाल में हुआ था, जब हमारी फर्स्ट वॉर हुई थी हमारी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से। हम लोग तब की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट होती है हमारी। हम लोग को इन फ़ोटोज़ से पता चलेगा कि कैसे क्या चल रहा था। द मार्टिस एट अ फंक्शन इन दिल्ली। मार्टिस का एक फंक्शन था दिल्ली का। ठीक है। ओह माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टिस। उसमें क्या हुआ था कि जो भी हम लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी हमारे लिए बलिदान किया था, उनके लिए हम लोग प्रे करते हैं और हम लोग अपनी आंखें भर लेते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों की प्रेयर थी उन लोगों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द कंपनीज कन्क्यूज्ड 1757 टू 1849। देखिए, विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये हमारी इंडिया की सबसे पहली कंपनी थी। ठीक है, वर्ल्ड की भी देखा जाए तो सबसे पहली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत सुपीरियर वेपन्स थे, उनके पास जो हथियार थे वो काफ़ी अच्छे थे। इसके वजह से उन्होंने बहुत सारी पावर बना ली 18th सेंचुरी में। ठीक है, इंडियन प्रिंसेस वे शॉट एंड साइटेड। इंडिया के जो राजा लोग थे वो मतलब एकदम छोटे हो गए थे उन सब चीज़ों के सामने। ठीक है, दैट अपस्टार्ट राजन बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। देखिए, फिर बाद में उन्होंने स्टार्ट किया और लड़ाई स्टार्ट की। ठीक है, इंग्लिश मर्चेंट द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और उसके वजह से वहाँ के जो लोग रहते थे, हमारे यहाँ पे जो लोग रहते थे, वो शांत नहीं रह पाते थे। क्यों? क्योंकि लड़ाई चलती रहती थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और वहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारी, उन लोगों को मतलब हमारी नहीं, जो ब्रिटिश लोगों की, उन लोगों को बहुत मतलब हेल्प मिली हुई थी पहले से, इसलिए उन लोगों ने एक एक जो राजा थे उन लोगों को हड़प लिया था। ठीक है, धीरे धीरे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fight। फिर एक हमारा मैसूर का रूलर था, उसने मतलब तब तक लड़ाई की जब तक उसके प्राण नहीं गए, तब तक उसने लड़ाई की। Thank God there is peace in the country now. No more वारा and no looting by thugs। देखिए, फिर बाद में क्या होता, उसने लड़ाई की थी तब तक, फिर बाद में क्या होता, जो राजा लोग थे वो लोगों ने थैंक यू क्या था गॉड को कि हाँ अब कोई इतनी लूटपाट नहीं है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। उसने बोला कि वो भगवान है, भगवान ही जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा, और डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। अपना भाग्य उनके साथ लिखा हुआ था। ठीक है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स। फिर जो लोग थे वो लोग बातें कर रहे थे कि जो वाइट मैन है, वाइट मैन बोलते थे ना, सफ़ेद लोग, उन्होंने हमारे किंग्स को डेथ्रोन कर दिया। सम किंग्स वे नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ हिज लैंड। कुछ तो राजा लोग अच्छे नहीं थे, बट फिर भी वो लोग हमारे वापस राज्य में आ गए। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। बट अब हम लोग उनके नौकर बन जाएंगे। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं हम लोग स्टोरी। एक और स्टोरी बड़ी है क्या? चलो ये एक और स्टोरी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। 3 स्टोरी पढ़ लेंगे। ब्रिटिश रूल 1765। ये अभी पढ़ना है या नेक्स्ट में पढ़? चलो हम लोग ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने 2 स्टोरी पढ़ी, आप लोगों को भी 2 स्टोरी पढ़ के घर कंप्लीट करना है और घर पे ये स्टोरी लिखनी है। ठीक है, फिर जैसे स्टोरीज कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF सेंड की जाएगी। ठीक है।